आज बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की। ठीक है, कलर पेन कहाँ आपके? कितने कलर हैं ये? कितने कलर हैं? 5 कलर है। ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड एंड व्हाइट। दिखता भी नहीं तुम लोगों को। चलिए आज हम पढ़ेंगे खून के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में दिल का मामला है दिल को। सुना ना गाना? हम झूठी बात करते हैं। आज आपको मैं ये प्रूव कर दूं कि कोई कहते हैं कि खाना क्यों नहीं कर रहा, दिल नहीं, सर इंटेस्टाइन के अंदर टीका क्या लेना है? जिनका काम बेहतर का ब्लड पंप करना है सर, वो मेरे को मेरे दिल से मेरे को बहुत बुरा लगता है। काहे बुरा लगता है? दिल का मतलब ही नहीं है सोचने का। हम किसको, तभी हार्ट अटैक आता है, जो माइकार्डियल इन्फेक्शन होता है ना, तभी आता है, क्योंकि लोड किसको दे देते हैं हम? हाँ जी, वो हाँ, तो हम, अरे सीधा दिख रहा है उल्टा दिख रहा है? मेरे वाले में उल्टा दिख रहा है मेरे को, इधर उधर सीधा दिख रहा है। हाँ ठीक है फिर। हाँ, तो हम बात किसके कर रहे थे? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, होता क्या है, उसके अंदर ऑक्सीजन को ले जाना जरूरी होता है हर सेल में। जरूरी तो नहीं है कि सारा का सारा ऑर्गेनिज्म किससे बनाओ, एक ही सेल से बनाओ, जरूरी है ये? तो वहां तक हर सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलेगी? ग्लूकोज से, फैटी एसिड से, अमाइनो एसिड से, ग्लिसरॉल से। वो कैसे मिलेगी? उसके ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन कौन करेगा? ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए क्या, ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत होती है। क्लियर है बात? अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करें,
तो क्या होगा, एक इंट्रासेलुलर होगा, खोल दीजिए कोई बात नहीं, एक इंट्रासेलुलर होगा और क्या होगा, एक एक्स्ट्रा सेलुलर। बात कर लेते हैं हम इंट्रासेलुलर की। इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन, इसकी बात कर लेते हैं। इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन, इसका मतलब क्या होगा, इट इज साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन, मतलब ये सेल के अंदर होगा लेकिन कोई ब्लड वेसल्स, कोई डक्ट, कोई पाइप, कोई चीजें नहीं होगी, मतलब ये साइटोप्लाज्म में घुस जाएगा, साइटोप्लाज्म से निकल जाएगा। क्लियर है? जैसे हम गुब्बारे में एक पानी भरा, उसमें हमने इंक डाल दी तो पूरे पानी में घूम गई ना, सेम वैसे ही एक साइटोप्लाज्म था, उसमें क्या गया, ऑक्सीजन गया और पूरे, तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? और सबसे प्यारी बात, साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन को एक बहुत प्यारा नाम दिया जाता है, क्या है, साइक्लोसिस। क्या बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? साइक्लोसिस। मतलब इनमें ना कोई ब्लड वेसल्स होगी, ना कोई डक्ट होगी, ना कोई और होगा, सीधा ऑक्सीजन किसमें जाएगा, साइटोप्लाज्म, वहां से CO2 बाहर, ऑक्सीजन बाहर, ब्ला 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 ब्ला, अपना काम करते रहेंगे, हमें कोई टेंशन लेनी है ना, छोटी सी जिंदगी में क्यों लोड ले, है ना, दे दिया ना लोड। ठीक है, दूसरा होता है एंजल साहब एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन अभी नहीं लिखना है। एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन का मतलब सेल के बाहर, मतलब एक ये सेल है हमारे पास, इसके पास ब्लड वेसल्स है, वो इन्हीं से क्या जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, कौन ध्यान रखेगा, छोड़ो, है? मतलब सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो भी हमारा जो फ्लूइड होगा वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, एक डक्ट के थ्रू चलेगा, वो किस में होगा, हाइव एनिमल्स में। किन में होगा? तो आप में नहीं होगा क्या, बताइए आप, हायर एनिमल्स आप में होगा, है? तो मतलब आप एनिमल हो, आप एनिमल हो, जानवर हो आप, हैं? आप जानवर हो या नहीं हो? हाँ जी अनुष्का जी, जानवर हो? कोटवाल साहब जानवर हो आप? एंजल जी आप जानवर हो कि नहीं हो? जानवर हो मान, चेतन जानवर हो ना तुम? वही, यही तो दुनिया की बात है। अगर मैं बोला जानवर तुम क्या कर रहे हो, है बुरा लगा सर मेरे को जानवर बोला, और मैं बोला ए शेर का बच्चा क्या हाल है तेरे, हो खुश हो जाता है, शेर भी तो जानवर ही। मेंटेलिटी कैसे डिफर करती है? अगर मैं आपको बोलूं जानवर, जानवर की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है, तो आप क्या सोचोगे, सर ने मेरे को गाली दे दी, मेरे को जानवर बोला, और मैं बोल तू तो मेरा टाइगर है, तू तो मेरा शेर है, तुम कैसे हो जाता है, भाई शेर भी तो जानवर ही है, तो वी आर एनिमल्स। ठीक है, जोलॉजी में हम एनिमल है। अब आप अपने घर पे अपने आप को जो डोनाल्ड ट्रंप समझो, हमें क्या लेना देना आपकी? ठीक है, तो ये दो टाइप के सर्कुलेशन है, कौन से? ठीक है, फिर आता है टाइप ऑफ फ्लूइड्स। ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, अभी तो बहुत आगे तक है, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, आपका माहौल बन जाए। फ्लूइड के क्या टाइप है? ऐसा नहीं मोजिटो, मोइटो, चॉकलेट शेक, बनाना शेक, और लड़कियों के सबसे फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक, है ना, वो नहीं है। फ्लूइड का मतलब अलग होता है। यहाँ पे क्या होगा, एक इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन होता है, एक टाइप है इसकी इन्वायरमेंटल
फ्लूइड सर्कुलेशन। इसमें क्या हुआ, इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन में सबसे पहले क्या आता है, सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट में कौन सा फ्लूइड है रे? आजकल तो शराब नहीं होती। सबसे ज्यादा फ्लूइड क्या है इन्वायरमेंट में? वेरी गुड, वाटर। क्या है? पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा कैसा है पानी का रंग? कल पूछा था। कैसा है रंग? ट्रांसपेरेंट है? झूठे कहेंगे। मैंने कल गाना सुना था, झूठे कहेंगे। ब्लू है पानी, पानी ब्लू है। स्पंजेस, हाइड्रा, ठीक है। दूसरा होता है इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन। इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन, इसमें क्या है, कई सिस्टम है। कैसे? पहला ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्या आता है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। दूसरा लिम्फेटिक फ्लूइड, सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी तुम्हें डरा रहा हूं मैं, ठीक है। लिम्फेटिक फ्लूइड या हीमोलिम्फ, हेमा मालिनी नहीं है, ये हीमोलिम्फ है। ओके, ठीक है। दिख नहीं रहा क्या? इस चक्कर में मेरा मोबाइल गिर जाएगा बे। ठीक है, लिख लीजिए। मुबारक हो आपको, एक बोर्ड भर गया। बेटा एक बार मैं ना आपकी चैट बॉक्स में चैट नहीं पढ़ रहा हूं, तो मैं दूसरे से इसको लॉगिन कर रहा हूं। ओके, तो आप स्टे ट्यून्ड। ओके, ठीक है। मैं इधर से एंड कर रहा हूं, बट एंड करने का तो मजा नहीं आएगा ना फिर। अब सही दिख रहा था या पहले सही दिख रहा है? मेरे को चैट तो दिखाई नहीं दे रही, क्या करें?
अब पूछो, अब ठीक है आवाज? हाँ अब आ रही है आवाज, ठीक है। मुझे लगता है मैंने मेडिकल बाद में अभी दोबारा इंजीनियरिंग और करनी पड़ेगी मुझे, फिर पता चले। चल, तो हम बात कर रहे थे ब्लड वेसल्स की। जिन्होंने नहीं सुना वो आप सुन लीजिए, कौन सा मैं प्रवचन दे रहा हूँ। ठीक है। ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज, ठीक है। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूं? अभी हम इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे कि आर्टरी कैसी होती है, वेन कैसी। मेरे जो बच्चे 10th में पढ़े हुए हैं वो तो जानते हैं इस चीज को कि मैंने उनको करवाया हुआ है चीज, लेकिन दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा। ट्यूनिका एक्सटर्ना या टिका एडवेंचिया उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंचिया। सबसे पहले किसकी बनी होती है? फाइब्रस टिश्यू की। किसकी बनी होती है? फाइब्रस टिश्यू की होती है। और जो फाइब्रस टिश्यू हमें पता है, 9th में पढ़ा होगा, फाइब्रस टिश्यू हमेशा करता रहे। क्या करते हैं? हाँ तो ढंग से बोलना, शर्मा क्यों रहा है? ससुराल में है क्या? प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ओके, क्या होगी? ट्यूनिक एक्शन ना तो मतलब क्या होगी? क्या होगी रे? आउटर मोस्ट होगी कि नहीं होगी? सप्लाइड विथ नर्व एंड ब्लड वेसल। अब की बार मजा आएगा। सप्लाइड विथ, बोलो क्या बोला? नर्व एंड, बोलो। एक बहुत प्यारा सा नाम लिख रहा हूं बेटा, दिख जाएगा ना? ठीक है। वासा। आगे बोलो, बोलो बोलो बोलो। वासा वेसोरम। वेसरम नहीं है, क्या लिखा हुआ है? वासा वेसोरम। ये वो ब्लड वेसल्स है जो ब्लड वेसल्स को भी ब्लड सप्लाई करते हैं। हमें पता है वे ब्लड वेसल्स लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग और नॉन लिविंग? तो लिविंग है तो उनको क्या ऑक्सीजन नहीं चाहिए? क्या उनको एनर्जी नहीं चाहिए? चाहिए। तो क्या उनको ब्लड नहीं चाहिए? चाहिए। तो ये वासा वेसोरम क्या है? ये ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल्स को सप्लाई करती है। तो मैं क्या लिख दूं इधर? छोटा सा लिख दूंगा, सप्लाई ब्लड टू, बीवी लिख दू, ठीक रहेगा? बीवी मत लिख देना, ठीक है ना? तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑफ ब्लड वेसल्स। अच्छा क्वेश्चन। अगर हिस्टोलॉजी से क्वेश्चन उठेगा, अगर हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल्स का क्वेश्चन उठेगा तो सबसे पहले यही क्वेश्चन उठेगा कि ब्लड वेसल्स को ब्लड कौन सप्लाई करता है? कौन करता है? कौन? बेसरम? हाँ, बेसरम थोड़ी सप्लाई करेगा, वो तो पी जाएगा ना तुम जैसे। फिर आता है दूसरा, चूनी का मीडिया। भाई बाहर वाला एक्सटर्नल तो बीच वाला क्या होगा? मीडिया। ये कौन लेयर है? मस्कुलर लेयर है। मस्कुलर से याद है, मस्तक करने कोई गाना था क्या या मूवी थी? गाना था क्या? जीके है बेटा तेरा, आईएएस की तैयारी कर। मस्कुलर टिश्यू का ये बना होता है, या मस्कुलर लेयर बोलते हैं इसको। मसल तो टिश्यू एक थोड़ी होते हैं, एवे एवे हाँ मतलब तो
फिर आता है ट्यूनिका। हाँ गुड, तो शर्मा क्यों रहा है? जेठ जी थोड़ी खड़े हैं। ट्यूनिका इंटरना, और ट्यूनिका इंटरना भी कितने तरीके की होती है? कितने तरह की होती है? अरे दो तरीके की, दो हाथ दिख नहीं रहे? कौन कौन सी? आउटर लेयर और इनर, आउटर इलास्टिन लेयर। आउटर इलास्टिन लेयर और इनर एंडोथीलियम। क्या होगी? इनर क्या होगी? एंडोथीलियम। ये क्या होगा? ये येलो इलास्टिन फाइबर, येलो नहीं येलो। साउथ में येलो को क्या बोलते हैं? येलो। फाइबर होगा। और ये क्या होगा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये होती क्या, हम बाद में पढ़ेंगे इस चीज को, स्क्वेमस क्या होता है, सिंपल क्या होता है। अभी डायग्राम बना के समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा पूरा। तो देखिए सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? ट्यूनिका, एक्सटर्निया, एक्सटर्ना या एडवेंसिया। फाइब्रस टिश्यू, कोई भी फाइब्रस टिश्यू हो, क्या प्रोवाइड? हाँ, नोट कर लीजिए दिमाग में। फाइब्रस टिश्यू क्या करता है? हमेशा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। दूसरा आउटर मोस्ट होता है हाईली, इसके अंदर नाव और ब्लड वेसल वासा वेशोरम होती है, जो किसको सप्लाई करती है? ब्लड टू द ब्लड वेसल। दूसरी होती है ट्यूनिका मीडिया, ये मस्कुलर लेयर होती है। तीसरी क्या होता है? ट्यूनिका इंटरना, और इंटरना में दो लेयर होती है, ये आउटर क्या होगी? इलास्टिन, और इंदर क्या होगी? एंडोथेलियम। इलास्टिन येलो फाइबर की बनी होती है और एंडोथेलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। जय हिंद, धन्यवाद, बनाइए। झूठा तो नहीं है पानी? हैं? हैं? हाँ, तो चले आते तुम लोग भी करना पी पाए।
डन 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 डन। कहाँ लिखा तुझे? बना लिया रे? क्या लेगी? अब देखिए इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना? ठीक है, क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर देखते हैं इनकी। तो मैं गोल गोल बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? गोल गोल। बहुत दिन हो गए डायग्राम बनाए हुए। लग रहा है गोल गोल? नहीं लग रहा क्या? है? चलेगा। आपको बनाना नहीं है अभी? एक इधर और बना लेते हैं। फ्री बैठे थे, आ जाए इधर। ये मान लो कोई दो ब्लड वेसल्स, अब मुझे नहीं पता कौन सी वेन है कौन सी आर्टरी है। ठीक है, पक्का आपको पता है? पता है आपको? ऐसे मतलब अंदाजन गेस कर दो यार, तुम काला जादू से देख लो। हाँ बताओ, बता सकते हो कौन सी आर्टरी है कौन सी वेन है? बताओ तो। अरे अंदाजन है, ऐसे अंदाजन करके बता दो। नहीं बताएगा, चल छोड़। आपको ये तो पता है ना, आर्टरी का ल्यूमेन ज्यादा होगा या वेन का? ल्यूमेन जानते हो? बीच वाला खाली पार्ट, मान लीजिए ये कोई डक्ट है, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम? ल्यूमेन बोलते हैं। तो आर्टरी का ज्यादा होगा किसका? वेन का। वेरी गुड, वेन का ज्यादा होगा ना, कि छोटी जितनी छोटी पाइप होगी उतने ही प्रेशर से तो पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना? तो किसका ज्यादा होगा? वेन का। ठीक है, आपकी बात हम समझ लेंगे।
तो ये क्या है, क्यूनी का, बोलो रे, क्यूनी का अब बता दीजिए वेन सी आर्टरी कौन सी है? ये क्या है और ये क्या है? पक्का आपके हिसाब से मैं यहाँ वी लिख देता हूँ, यहाँ क्या लिख देता हूँ, ए लिख दो, ठीक है, श्योर है? चलिए जी कोई बात नहीं, आपकी बात सहमत है। अगर बदल गए तुम, गुप्ता जी है उत्तर साहब, चलिए ये क्या है ट्यूनी का, चलिए अब बताओ, ऐसे थोड़ी चलता है ऐसे कैसे चलेगा भाई, है? अब मुझे मुझे क्या पता बेटा, मैं तो अनपढ़ आदमी है, मुझे क्या पता, मैं तो अनपढ़ आदमी। ये क्या इलास्टिन लेयर है, ये क्या है भाई, इलास्टिन लेयर है? आया समझ में, थोड़ा बहुत नहीं आया, अभी आ जाएगा। ये क्या है, बोलो रे, अब बताओ वेन कौन सी और हार्टरी कौन सी है, बता बेटा। एनर्जी चाहिए, एटीपी है, चाहिए लगती है, पढ़ाया नहीं था तेरे को, तो फिर चेतनवीर पढ़ाया नहीं था तेरे को, तो फिर ना, तो फिर झूठ क्यों बोला फिर? ये किसका सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ, और ये
देखिए, सारी लेयर आर्टरी की थिक होती है एक्सेप्ट ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना थिक किसकी होती है? वेन की। और थिन किसकी होती है? आर्टरी की। उसके बाद में चाहे इलास्टिन लेयर हो चाहे ट्यूनिका मीडिया हो, वो थिक किसकी होती है? आर्टरी की। और थिन किसकी होती है? वेन की। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज या मत जाना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना बेटा, छाप लीजिए।
दंदना में दंदवे